तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं त्रिविमीय ज्यामिति का भाग नंबर 23। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे उदाहरण नंबर 22, उदाहरण नंबर 23। तो पिछले भाग में हमने दो समतलों के बीच के कोण निकालने को सीखा था। तो आज चलिए उन्हीं में हम उदाहरण नंबर 22, उदाहरण नंबर 23 को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम उदाहरण नंबर 22 को देखते हैं। दो समतल 2x प्लस वाई माइनस का 2x बराबर 5 और 3x माइनस का 6y माइनस का 2z बराबर 7 के बीच का कोण सदिश विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। देखिए, इसकी मैंने सबसे सरल विधि क्या बताई थी आपको। आपको जो एक समतल दिया है और दूसरा समतल दिया है, आपको पहले समतल के लंबवत सदिश निकालनी है और फिर दूसरे समतल के लंबवत सदिश निकालनी है। वो क्या है, उनको हम एन, इसको मान लो मैंने n1 सदिश मान लिया और इसको n2 सदिश मान लिया। अब आप वो कैसे निकालेंगे। तो आपको कोई भी बिंदु लेने हैं इस समतल पर और इस समतल पर कोई बिंदु लेनी है, और फिर जिस बिंदु से हमें उस लंबवत सदिश को निकालना है और यहाँ पर भी जिस बिंदु से हमें लंबवत सदिश को निकालना है, उन दोनों बिंदुओं को ले लेना है। फिर हम लंबवत सदिश लेंगे और इन दोनों बिंदुओं को जोड़कर एक और सदिश बना लेंगे। और जब हम दोनों सदिश का अदिश गुणनफल करेंगे तो वह 0 के बराबर आएगा। आपको पता ही होगा। देखिए, जब हमें एक सदिश दी गई होती है और दूसरी सदिश दी गई होती है, और अगर उन दोनों सदिश के बीच में कोण 90 होता है, ठीक है, तो उन दोनों का अदिश गुणनफल 0 आता है। वह क्यों आता है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। देखिए, ए सदिश डॉट बी सदिश, यह किसके बराबर होता है। यह होता है हमारे ए के परिमाण गुणा में हम लिखेंगे बी के परिमाण और cos थीटा के बराबर। ठीक है, cos 90 का मान क्या होता है भाई, 0 होता है, आपको पता ही होगा। तो यहाँ से cos 90 का मान हम 0 रखेंगे। तो वहां से ए सदिश और बी सदिश का डॉट प्रोडक्ट, जिसे हम अदिश गुणनफल कहते हैं, वह 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें पहले ए सदिश वो यह समतल की समीकरण दिया गया है, फिर दूसरे समतल का समीकरण दिया गया है। अब हम इन दोनों समतलों का लंबवत सदिश निकालेंगे। ठीक है, तो अभिलंब सदिश हम पहले इन दोनों का निकाल लेते हैं। तो दो समतलों के बीच का कोण वही है जो उनके अभिलंबों के बीच का कोण है। समतलों के दिए गए समीकरणों से समतलों के सदिश अभिलंब। ठीक है, मैंने आपको यह बता दिया कि आपको पहले समतल के अभिलंब सदिश को निकालना है, फिर दूसरे समतल के अभिलंब सदिश को निकालना है। तो आपको पता ही होगा, पहले हम दो समतल लेते हैं और उनके बीच का कोण निकालते हैं। तो अगर हम उनके अभिलंब सदिश के बीच का कोण निकालेंगे तो वह दोनों एक बराबर ही होने वाले हैं। और एक चीज और ध्यान देने लायक है, मान लो यह मेरा पहला समतल है, यह दूसरा समतल है, तो इनके बीच में एक कोण हमारा यह भी आ सकता है। मान लो इसको मैंने थीटा 1 मान लिया, और एक कोण यह भी आ सकता है जो कि है थीटा 2। तो हमें इन दोनों कोणों में से कौन सा लेना है। तो जो कोण सबसे कम आने वाला है, मान लो मेरा थीटा 1 है कितना, 30 डिग्री, और थीटा 2 कितना है, 1 से 50 डिग्री। तो इन दोनों में से जो भी हमारा न्यूनतम कोण होगा उसको हम ही लेंगे। तो इन दोनों के समतलों के बीच में कोण कितना आ जाएगा, जो कि आ जाएगा हमारा सीधा सीधा 30 डिग्री। हम उसे 1 से 50 डिग्री नहीं मानेंगे। तो हमारे दो कोण यहाँ पर आने वाले हैं, उन दोनों कोणों में से जो भी हमारा न्यूनतम कोण आएगा हम उसको अपना हल मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम अब दोनों समतलों के समीकरण को देखते हैं और वहां से उनके अभिलंब सदिश को निकाल लेते हैं। तो इन दोनों समतलों के सदिश में से आप देख सकते हैं कि पहले यह हो जाएगा मेरा n1 और यह हो जाएगा n2। ठीक है, तो दोनों समतलों के समीकरण में से मैंने n1 और n2 निकाल लिए हैं। n1 फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, x की जगह बस आपको i और y की जगह j और z की जगह k रख देना है। इसी तरह मुझे n2 में भी x की जगह i, y की जगह j और z की जगह k रख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर से मान लो मैं x के जगह पे i रख देता हूँ और j और k रख देता हूँ। तो n1 मेरा क्या आ जाएगा, जो कि आ जाएगा 2i कैप प्लस j कैप माइनस का 2k कैप। और n2 क्या आ जाएगा, n2 आ जाएगा 3i कैप माइनस का 6j कैप माइनस का 2k कैप। ठीक है, तो यहाँ से n1 और n2 निकाल आए हैं। अब इन दोनों के बीच का हम कोण कैसे निकालेंगे। तो कोण निकालने के लिए मैंने आपको दो विधि बताई थी। जैसे अदिश गुणनफल की मदद से भी हम निकाल सकते हैं और सदिश गुणनफल की मदद से भी हम निकाल सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि अदिश गुणनफल की मदद से जब भी हम कोण निकालते हैं तो वो हमारे लिए सरल पड़ता है। तो ठीक है, तो हम अदिश गुणनफल का ही यहाँ पे प्रयोग करेंगे।
ठीक है। तो यहाँ से यह फॉर्मूला कहाँ से आ गया है, इसको हम देख लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे नीचे बताया है कि ए और बी सदिश का अदिश गुणनफल हम कैसे निकालते हैं, जो कि ए डॉट बी द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है या फिर दर्शाया जाता है। तो वह क्या होता है, ए डॉट बी का बराबर क्या होता है, ए का परिमाण गुणा बी का परिमाण, और cos थीटा का हम उसमें गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम cos थीटा बराबर क्या निकाल देंगे, cos थीटा बराबर आ जाएगा ए सदिश डॉट बी सदिश, और भाग में आ जाएगा ए का परिमाण और बी का परिमाण। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, तो ए की जगह आ जाएगा n1 सदिश और बी की जगह आ जाएगा n2 सदिश। ठीक है, n1 सदिश हमें दिया गया है, फिर n2 सदिश दिया गया है। अब इनका हम अदिश गुणनफल कैसे निकालते हैं, तो आपको सीधे सीधे क्या करना है, आई वाले को आई के साथ, जे वाले को जे के साथ और के वाले को के साथ गुणा कर देना है और उनको फिर जोड़ देना है। तो ठीक है, 2 गुणा 3 हो जाएगा 6, एक का -6 के साथ गुणा करेंगे तो यह -6 हो जाएगा, और -2 का -2 के साथ गुणा करेंगे तो यह 4 हो जाएगा। जब आप इन्हें हल करेंगे तो इनका हल आ जाएगा 4। ठीक है, जब n1 सदिश डॉट n2 सदिश करते हैं तो इनका हल आ गया 4। अब हम n1 और n2 दोनों का परिमाण निकालेंगे। तो n1 का परिमाण निकालने के लिए आप क्या करोगे, 2 का वर्ग करोगे, फिर 1 का वर्ग करोगे, फिर -2 का वर्ग करोगे, और फिर उनका वर्गमूल निकाल दोगे। तो यह आ जाएगा 4 + 1 + 1 4, और इनको हम जोड़ेंगे तो जो आ जाएगा 9 के बराबर। हम 9 का वर्गमूल निकालते हैं तो वह आ जाएगा 3। ठीक है, यह 3 आ गया। इस तरह हम दूसरे n2 सदस्य का आ, परिमाण निकालेंगे तो वह आ जाएगा 9 जोड़ 36 जोड़ 4, जो कि 49 के बराबर है। अब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो वह आ जाएगा 7 के बराबर। तो 7 गुणा 3 करेंगे तो 21 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा cos थीटा कितने के बराबर आ गया, cos थीटा आ गया हमारा 4/21 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा cos इनवर्स 4/21। तो ठीक है, तो यहाँ से दोनों समतलों के बीच का कोण हमने निकाल लिया है। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि यहाँ से हमें cos थीटा निकालना है अदिश गुणनफल के मदद से। ठीक है, तो इसका हल हम कर चुके हैं। थीटा यहाँ पर हमारा निकला है जो कि है cos इनवर्स 4/21। ठीक है, तो अब हमारा यह उदाहरण हो चुका है, तो हम चलिए अगले उदाहरण जो कि उदाहरण नंबर 23 उसको हल करते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। दो समतलों 3x - 6y प्लस का 2z बराबर हो जाएगा 7, और दूसरा समतल में क्या दिया गया है, 2x जोड़ 2y माइनस का 2z बराबर 5। ठीक है, हमें दोनों समतल यहाँ पे दिए गए हैं। अब इन दोनों के बीच में हमें कोण निकालना है। ठीक है, तो पहली विधि हम पढ़ चुके हैं कि हम क्या एक काम कर सकते हैं कि दोनों की अभिलंब सदिश को निकाल लें और उनके बीच का कोण निकाल लें। यहाँ पर दूसरी विधि हमने क्या देखी थी कि हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। दोनों प्लेन को मैंने इस तरह से लिखा, फिर उनमें से A1 B1 और C1 तथा A2 B2 और C2 का मान हम निकाल लेंगे। फिर इनको क्या करना है हमें, देखिए बताता हूँ। ठीक है, फिर उनको क्या करना है, उन दोनों के बीच में हमें cos थीटा निकाल देना है। ठीक है, यहाँ से cos थीटा भी हमें अदिश गुणनफल की मदद से निकालना है। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि उन दोनों के बीच में cos थीटा निकालने से हमें थीटा कैसे डायरेक्ट पता चल गया। तो वह मैं बताता हूँ। मान लो मेरे पास एक समतल दिया गया है और उस पर मैं अगर समतल की एक्स वाई और जेड की जगह कोई बिंदु मान लेता हूँ, ठीक है, तो वह उस समतल पर कोई रेखा आ जाएगी। इसी तरह दूसरे समतल पर कोई रेखा आ जाएगी, और दोनों समतल के बीच की रेखाओं का हमने कोण क्या, दो रेखाओं के बीच का हमने कोण क्या पढ़ा था, उन दोनों के बीच का अदिश गुणनफल से जो हमें cos थीटा आएगा भाई उन दोनों रेखाओं के बीच के कोण के बराबर होगा। ठीक है, तो अब चलिए इसे दोनों विधि से हम करके देखते हैं। पहले हम इसी विधि से कर लेंगे। तो a1x + b1y + c1z बराबर d1, यह मैंने पहला समतल मान लिया। दूसरा समतल क्या मान लेंगे, a2x b2y c2z बराबर +d2 बराबर 0। ठीक है, अब इसको और इसको एक दूसरे से मापते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं a1 की जगह 3 आ जाएगा, a2 की जगह -6, b1 की जगह -6 आ जाएगा, और c1 की जगह 2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमारे दूसरे समतल का समीकरण देखें तो उसमें a1 की जगह 2 आ जाएगा, बी a2 सॉरी a2 की जगह 2 आ जाएगा, b2 की जगह 2 आ जाएगा, और c2 की जगह -2 आ जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ से हमें A1 B1 और C1 तथा A2 B2 और C2 का मान पता चल गया है। अब हम इन दोनों के बीच में अदिश गुणनफल की मदद से cos थीटा निकाल लेंगे। ठीक है, तो cos थीटा बराबर हो जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, मान लो मैंने एक को a सदिश माना था, दूसरे को b सदिश माना था, तो इन दोनों का हमारा गुणन आएगा, वो अदिश गुणनफल आएगा, और नीचे आ जाएगा a का परिमाण और b का परिमाण। ठीक है, तो इसमें से हम पहले करेंगे a और b का, हम कैसे करेंगे, तो इसमें हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, A1 A2 जोड़ B1 B2 और जोड़ में C1 C2, और नीचे हम a का और b का परिमाण लिखने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा A1 और A2 क्या था, A1 था हमारा 3, A2 था 2, तो 3 गुणा 2 कर देंगे। इस तरह हमारा B1 B2 जो कि होगा -6 गुणा 2, इसी तरह हमारा होगा C1 C2 जो कि हो जाएगा 2 गुणा माइनस का 2। ठीक है, तो 3 गुणा 2 कितने होते हैं, 6, माइनस का 6 गुणा 2 हो जाएगा 12, और 2 गुणा माइनस का 2 हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ से यह कितना हो जाएगा, 6 में से 16, 6 माइनस 16 जो कि हो जाएगा -10 के बराबर। ठीक है, -10 मैंने यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद हम निकालेंगे ए सदिश का परिमाण, फिर बी सदिश का परिमाण। ठीक है, तो इसमें हम ए और बी सदिश का परिमाण निकालते हैं। तो ए सदिश का परिमाण में हमें A1 का वर्ग और B1 का वर्ग और C1 का वर्ग तीनों करके जोड़ देने हैं, और फिर उनका वर्गमूल निकाल देना है। तो वह क्या कितना हो जाएगा, 3 का वर्ग प्लस -6 का वर्ग प्लस -2 का वर्ग। ठीक है, अब इनको हमने जोड़ दिया है, और इनका वर्गमूल भी ऊपर चढ़ा दिया है। और फिर हम अब बी सदिश का परिमाण निकालेंगे, जो कि हो जाएगा 2 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस -2 का वर्ग। तो यह हो जाएगा 3 3 का 9, यह हो जाएगा 9, फिर हो जाएगा 36, फिर हो जाएगा 4, यह हो जाएगा हमारे 49 के बराबर। ठीक है, 49 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो वह आ जाएगा 7। चलिए हम इसका वर्गमूल निकालते हैं, जो कि हो जाएगा 2, 2 का 2 से गुणा करेंगे तो 4, और फिर से 4, और फिर से 4, तो 4 4 4 यह 12 आ गया। ठीक है, इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो 4 2 बाहर आ जाएगा, और वर्गमूल के अंदर 3 रह जाएगा, तो 2√3 यहाँ पर आ जाएगा, और 7 हमारा पहले ही निकल चुका है। यहाँ से हमने इस 2 को इस -10 से भाग दे दिया, तो यह आ जाएगा -5। तो यहाँ से यह देख लीजिए आप, इन दोनों के बीच में हमारा मोड लगा हुआ था। मोड का काम क्या होता है, मोड का काम होता है कि जो भी हमारे अंदर माइनस की संख्या हो, ठीक है, उसको वह प्लस का कर देता है, या फिर उसमें से माइनस हटा देता है। तो वह आ जाएगा 5/7√3, और इसका हम मान लो √3 से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, तो यह आ जाएगा 5√3/21। ठीक है, आप उसको यहाँ तक भी कर सकते हो, और आपका मन करे तो आप यहाँ तक भी इसको कर दीजिएगा। ठीक है, तो हमारा cos थीटा बराबर आ गया 5√3/21। यहाँ से हमारे थीटा थीटा बराबर क्या आ जाएगा, cos इनवर्स 5√3/21। ठीक है, तो यहाँ से हमने इस मेथड से भी इस cos थीटा का मान निकाल लिया है, और हमने पिछले भाग में जो मेथड पढ़ा था उसको भी मैं इसमें बता देता हूँ। मतलब देखिए, पिछले उदाहरण में जो हमने उसमें पढ़ा था, इसको मैंने n1 मान लिया था। ठीक है, इसको n1 सदिश माना था, और इसको n2 सदिश माना था। तो हमें क्या करना था, n1 और n2 सदिश के बीच में कोण का मान निकालना था, और इन दोनों सदिश के बीच में जो भी कोण का मान आता, वही हमारे दोनों समतलों के बीच के कोण के मान के बराबर होता। तो इसका कोण के मान का मैंने सबसे सरल आपको बताया कि अदिश गुणनफल की मदद से हम निकालते हैं। तो cos थीटा बराबर हमारा n1.n2 भागे n1 का परिमाण और n2 के परिमाण के बराबर हो जाएगा। सबसे पहले हम n1 और n2 के परिमाण को ही निकाल लेते हैं। देखिए, तो यहाँ से n1 का परिमाण कितना हो जाएगा, 3 3 9, 9 6 गुणा 6 हो जाएगा 36, और 2 गुणा 2 हो जाएगा 4, और इस पर हम वर्गमूल को चढ़ा देंगे। इसी तरह हम n2 का परिमाण निकालते हैं, जो कि हो जाएगा 2 गुणा 2 हो जाएगा 4, फिर से 2 गुणा 2 हो जाएगा 4, और 2 गुणा 2 हो जाएगा 4, और हम इसका भी वर्गमूल निकाल लेते हैं, जो कि हो जाएगा 4 4 4 12। ठीक है, और यहाँ से यह कितना आ जाएगा, 2√3 के बराबर। ठीक है, 2√3 के बराबर आ गया। ठीक है, अब हम n1 और n2 सदिश दोनों का,
ठीक है, यह आ गया और यह भी हमने निकाल लिया। ठीक है, अब हम n1 और n2 सदस्य दोनों का अदिश गुणनफल करते हैं। वह कैसे करेंगे, इसके लिए मैंने बताया था आपको x को x के साथ, y को y के साथ और z को z के साथ गुणा कर देना है। या फिर आपको यहीं पे i, j और k दिया होता तो i को i के साथ, j को j के साथ, तो z k को k के साथ गुणा कर देते। ठीक है, तो यहाँ से 3 गुणा 2 हो जाएगा 6, माइनस का 6 गुणा 2 हो जाएगा माइनस का 12, और 2 गुणा माइनस का 2 हो जाएगा माइनस का 4। यह कितने के बराबर आ जाता, 6 माइनस का 16। तो यहाँ से यह आ जाएगा माइनस का 10। ठीक है, यहाँ से है माइनस का 10 आ गया। इसके भाग में हमें क्या रखना है, ए सदिश का परिमाण और बी सदिश का परिमाण, जो कि हमारे n1 और n2 सदिश हैं। n1 सदिश का परिमाण कितना आया था, 7। n2 सदिश का परिमाण कितना आया था, 2√3। ठीक है, यहाँ से मैं 2 को 2 काट देता हूँ, तो यह आ जाएगा माइनस का 5। और इसको हमें मोड में रखना है, मतलब कि जो भी हमारी 0 से कम संख्या आएगी उसको हम हटा देंगे, तो आ जाएगा 5/7√3। देखिए, यहाँ से हमारी है cos थीटा के बराबर आ गया। अब यहाँ से है कितना है, 5/7√3। और हमने आगे जो कि इस विधि से किया था, वहां पे देखिए 5/7√3, मतलब कि दोनों विधि से एक बराबर ही आ रहा है। तो आप चाहेंगे तो इस विधि से भी कर सकते हैं, या फिर जो हमारे पिछले उदाहरण में विधि दी गई थी हम उससे भी इसे हल कर सकते हैं। तो आपको दोनों में से जो भी विधि अच्छी लगे उससे आप कर लेना। बस आपको ध्यान में क्या रखना है कि यहाँ पे हम बस अदिश गुणनफल का प्रयोग करके इन दोनों के बीच का कोण निकालते हैं। आप चाहेंगे तो सदिश गुणनफल की मदद से भी इसका कोण निकाल सकते हैं, लेकिन वह थोड़ा सा कठिन होता है, इसलिए हम यहाँ पर अदिश गुणनफल का प्रयोग करते हैं। तो ठीक है, तो आज हम उदाहरण 22 उदाहरण नंबर 23 को हल कर चुके हैं। अब हम देखते हैं आगे हम क्या पढ़ेंगे। तो आगे हम पढ़ेंगे समतल से दिए गए बिंदु की दूरी, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। मतलब इसमें हमें क्या होगा, इसमें हमें एक समतल दिया होगा और कोई भी एक बिंदु दी गई होगी। तो इस बिंदु से मुझे समतल की दूरी निकालनी है। ठीक है, तो वह कुछ इस तरह हम क्या करेंगे, समतल से उस बिंदु की दिशा में एक लंब तक खींच देंगे, जिसका समतल पे 90 डिग्री का कोण होगा। आपको पता होगा वह हमने क्या किया है, क्यों किया है। क्योंकि देखिए, हम जब भी बिंदु से समतल की तरह एक 90 डिग्री का कोण में एक रेखा खींचेंगे, तो वही हमारी न्यूनतम दूरी होगी। तो यहाँ से हम उसकी न्यूनतम दूरी निकाल लेंगे। और अगले भाग में हम उसका सदिश रूप पढ़ने वाले हैं, और उसका जो कार्तीय रूप होगा वो हम उसके अगले वाले पाठ में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का भाग बस यहीं पे खत्म करते हैं। धन्यवाद।